एज सच कोई प्री डिफाइंड टूल्स नहीं है। ऑब्वियसली हर एक कंपनी एक इंटरनल ऑटोमेशन टूल्स यूज करती है जस्ट टू ईज देयर वर्क। तो हम्म। हमारे पास जैसे कुछ प्रोसेसेस होते हैं, तो कुछ प्रोसेसेस के लिए भी ऑटोमेशन बनाया जाता है। कुछ पर्टिकुलर रिपीटेटिव वर्क है उसके लिए भी बनाया जाता है। क्योंकि ये मार्केट, हम्म, अगर मैं बात करूँ 2030 के अकॉर्डिंग, जो आने वाले 2030 जो वर्ष आने वाला है, उसमें ये $150 बिलियन की मार्केट है। एग्जैक्टली। $150 बिलियन की मार्केट है ये। Gambling gaming is not limited to land-based only, as I told you. It has moved to the digital platform now. It has moved to the mobile platform now. Okay. And I think so that in the future we can be able to see the casino games through the VR platform. यहाँ पर कुछ सिग्नेचर अलार्म होता है जिसके थ्रू ये पता चलता है। एक तो विनिंग का तो पता है कि घंटी बज गई तो पता चल गया यहाँ पे जीत गए, गेम खत्म हो। Exactly. हेलो लतिका, फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल दैट इज सेल्स फॉर टेस्टिंग गाय। हाउ आर यू? Hi Gandharv, I'm very well. How are you? आई एम आल्सो वेरी फाइन, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए। एंड No, thank you for inviting me. थैंक यू। एंड एज यू ऑलरेडी अवेयर कि आज का ट्रेंडिंग टॉपिक, और ऐसा टॉपिक जो बहुत नीश है, मतलब जिसके बारे में ज्यादा लोगों को अवेयरनेस नहीं है। गेम सब खेलते हैं, लेकिन एक ऐसी गेम जिसके अंदर गैम्बलिंग का होना और गैम्बलिंग से लोगों का जुड़ना थोड़ा सा एक अलग माहौल पैदा कर देता है सबके माइंड में कि इसकी टेस्टिंग True. कैसे होगी। क्योंकि टेस्टिंग तो हमेशा उसी हिसाब से होती है ना कि यूजर को ध्यान में रखते हुए। अब ये एक ऐसी इंडस्ट्री है, अगर मैं इसमें यूजर का ध्यान रखूंगा तो वो हमेशा विन विन करेगा, तो कंपनी कमाएंगी क्या? Point. यस। सो आज हम गैम्बलिंग इंडस्ट्री के ऊपर जो टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं उसके ऊपर हम एक छोटा सा रोड मैप को डिस्कस करेंगे, और जिससे हम ये ट्राई कराने का कोशिश करेंगे कि जो पर्सन डिफरेंट टेस्टिंग डोमेन्स में है वो किस तरीके से गैम्बलिंग इंडस्ट्री के थ्रू अपनी टेस्टिंग को परफॉर्म कर सकते हैं, या उस पर अपना करियर को मूव कर सकते हैं। या जितने भी बिगनर्स हैं जिनको गैम्बलिंग टेस्टिंग के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है और उन्हें ये लगता है कि ये एक बहुत ज्यादा चैलेंजिंग जॉब है, या क्या कहीं कहीं ना कहीं इसमें पैसों का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा है, या कुछ है, जितने भी फैक्टर्स हैं हम उसको इसमें ट्राई करने का कोशिश करेंगे। सो Sure. बिफोर वी मैं अपने सभी क्वेश्चंस को अपने सामने पेश करूं, मैं चाहता हूं कि सबसे पहले आप अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दें कि आपने अपनी जर्नी किस तरीके से इस टेस्टिंग इंडस्ट्री में स्टार्ट की थी। Okay. So, as you know, I'm Latika Bhatnagar, and in the academics front, I have completed BCA and MCA. So, and after that, as a normal fresher, I have joined the company, but my main goal was always getting into the testing. So Okay. that's why I did my internship in the testing itself. So Okay. I get into the e-commerce based company that was a service based company, and then I got a chance to move into the product based company. So my main goal was to get into the product based company. Okay. So there was something in my mind that I need to get into the product because the product and the service environment are very different. Yes. So I never thought of getting into any particular domain based company. I just wanted to get into the service product based company. Okay. So then I get into the product based company, and that was the gambling based company. So it was a gaming based company, and here it's more than 5 years now. Okay. So in total I have 7 years of experience, and out of which I have spent major time in the gaming industry. Okay. हमेशा ये होता है कि गेमिंग ना इंटरेस्टिंग चीज होती है, इसमें कोई दो राहे है नहीं, क्योंकि Exactly. तो गेम खेल लिया। लेकिन गेम में गैम्बलिंग को खेलना ये कैसा, मतलब एक क्यूरियोसिटी वाला मेरा थोड़ा सा क्वेश्चन है। क्योंकि नॉर्मल अगर हम गेम की बात करें तो ठीक है, मैं कोई वो खेल रहा हूँ, कहते हैं ना वो सांप सीढ़ी वाली गेम खेल रहा हूँ, सांप आ गया ऊपर कट के नीचे चला गया। लेकिन यहाँ तो ना सांप है ना सीढ़ी है, यहाँ तो सब मतलब ये है कैसे, ये गेमिंग इंडस्ट्री का पार्ट है, लेकिन ये कैसे एक नीश है आपके अकॉर्डिंग ये वाली चीज? Exactly. So ये गेमिंग इंडस्ट्री का तो पार्ट है, बट स्टिल इट्स डिफरेंट। इट्स सिंपली बिकॉज कि इसमें स्लॉट बेस्ड गेम्स होते हैं। जी। अगर आपने कभी किसी ने भी कसिनोज देखे होंगे या इमेजेस देखे होंगे, तो दे मस्ट हैव सीन कि बड़ी सी मशीन होती है जिसमें 3 रोज होती है, एंड एक लीवर जैसा होता है जिसका हम जब प्ले करते हैं तो वो चलता है, वो सिंबल्स आते हैं।
एंड जैसे ही वो सिंबल्स रुकते हैं तो मेन जो एंटिसिपेशन होता है उस टाइम पे कि सिंबल्स रुक रहे हैं, हमें कुछ प्राइज मिलेगा, तो ये चीज हमें सिर्फ और सिर्फ हमें गैम्बलिंग गेम्स में ही मिलती है, जी क्योंकि उसमें हर स्पिन पे या हर प्ले पे कुछ ना कुछ एक चांसेस रहते हैं प्लेयर के पास कि ही माइट और शी माइट विन समथिंग। यस तो इसमें ये जो होता है ये प्लेयर के लिए ज्यादा एक्साइटिंग। ट्रू इसमें ना एक मेरा छोटा सा ना बहुत मतलब मैं थोड़ा सा इस इंडस्ट्री के अंदर ना थोड़ा सा मतलब अपने आप को और R&D कर रहा हूँ, क्योंकि ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसके बारे में ज्यादा अवेयरनेस नहीं है बिगिनर लेवल पे। आप एक्सपीरियंस हो जाते हैं तो आप समझ सकते हैं कि क्या है। अगर बहुत सारी गेमिंग के लिए आप कह सकते हैं कि एप्स हैं जो आज के टाइम पे स्पॉन्सर्स या पार्टनरशिप भी इंटरनेशनल लेवल पे ऑफर कर रही हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री। इट मींस कि इसमें मोनेटाइजेशन को लेके काफी हाई डिफाइन चीजें हैं, ये तो क्लियर हो गया। एग्जैक्टली। लेकिन मेरा ना एक छोटा सा है, जैसे मैं बहुत सारे पॉडकास्ट कर चुका हूँ और हर पॉडकास्ट में कुछ लर्निंग होती है मेरे लिए अपने गेस्ट से। एक मेरे गेस्ट ने मेरे को एक चीज कही थी कि अगर हमें एक टीम में है जहाँ पर डेवलपर है, प्रोजेक्ट मैनेजर है, स्क्रम मास्टर है और एक टेस्टर है, सभी लोग ना क्या करेंगे कि हैट पहनेंगे, लेकिन टेस्टर जो होगा वो शूज पहनेगा क्योंकि यूजेबिलिटी का काम आ रहा है वहां पे, यूजेबिलिटी परसेप्शन से। लेकिन यहाँ पर जब टेस्टिंग होती है गेमिंग इंडस्ट्री में, तो यूजर के माइंडसेट से कैसे सोचेंगे, मतलब वो तो प्रॉफिट सोचेगा ना फिर तो हमेशा, लो सिचुएशन तो होनी नहीं चाहिए, वो कैसे मतलब टेस्टिंग में माइंडसेट चेंज होता है। ओके, ठीक है, जब हम गेम की बात करते हैं, गेम इज नॉट ओनली अबाउट अर्निंग मनी फ्रॉम इट, राइट? गेम इज मोर अबाउट द एंटरटेनमेंट पार्ट, कि आपको उस गेम को खेल के कितना एंटरटेनमेंट मिल रहा है, आपको कितना एंजॉय कर पा रहे हो, एंड डू यू रियली थिंक कि आप कल को वापस लौट के आना चाहते हो वो गेम खेलने हैं? सो गैम्बलिंग इंडस्ट्री या फिर गेमिंग इंडस्ट्री में जनरलाइज एंटरटेनमेंट फैक्टर बहुत बड़ा मेजर रोल होता है। तो हमें अपने गेम्स को इस तरीके से बनाना होता है कि हमारे प्लेयर्स आके उसे खेलना चाहे, वो सिर्फ ये सोच के नहीं आए कि उन्हें पैसे अर्न करने, क्योंकि पैसे अर्न करने तो उसके तो और भी वेज होते हैं गेम के थ्रू। क्यों? क्योंकि उन्हें उसमें कुछ एंजॉयमेंट मिल रहा है जी। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, तो तब भी हमें ना प्लेयर के पर्सपेक्टिव से ही सोचना पड़ता है। ऑब्वियसली रेवेन्यू इज इन्वॉल्वड इन इट, तो हमें हर पर्सपेक्टिव से सोचना होगा। हमें ऐसा भी नहीं कर सकते हैं कि मतलब कि हम प्लेयर को ही सब कुछ दे, बट प्लेयर इज अल्टीमेटली एवरीथिंग फॉर अस। और ये सिर्फ गैम्बलिंग में नहीं होता है, ये हर एक मार्केट में होता है। बिकॉज अगर हमारा जो यूजर ही है, अगर वो उसे यूज करना नहीं चाहेगा उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को, तो उसे बताने का फिर हमारे लिए फायदा नहीं है। ओके, इट मींस कस्टमर परसेप्शन मैटर करता है, लाइक कस्टमर इज द किंग ऑफ मार्केट एंड प्लेयर इज एक्ट एज अ प्रिंस ऑफ द मार्केट। आई मस्ट से मैं इसको इस तरीके से प्लेयर पर्सपेक्टिव इज एवरीथिंग। ओके, एंड डूइंग दैट, यस। इसमें एक चीज है कि क्या गैम्बलिंग टेस्टिंग जो हम गैम्बलिंग गेम्स में जब टेस्टिंग करते हैं, क्या ये चैलेंजिंग डोमेन है आपके अकॉर्डिंग, आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग? Yeah, it involves a lot of money, so it is challenging, and the main thing is that it is not depend upon the Windows, it is depend on the Linux platform. So that's why when you think that when you are in any company, or either you are a fresher, you think that you will be getting some software in your desktop or laptop, and you will be testing online or through their software on the LAN, but you will never thought of that you will be working on Linux platform. Okay. Because all these games are LAN based. Now we are getting into the digital, and more and more companies are getting into the digital markets with the slot games. But initially or majorly, I can say that majorly it is in the LAN based only, in the casinos only. Okay. So we have a lot of different things. Like we have a dependency on a hardware so much, because player has to go there physically and play on the particular hardware setup we have provided to him or her, and then they can play. Okay. So the hardware dependency is very high, which you don't find in any other software or any other domain. Games or any other product, you can say that. अगर मैं 21st सेंचुरी की बात करूं, ये बहुत एक ऐसी सेंचुरी है जिसमें हर पर्सन चाहता है जल्दी रिलीज चाहिए, हर फ्राइडे सैटरडे स्प्रिंट 2-2 वीक्स की हो गई है। ये तो है, इसमें कोई दो राय है नहीं।
मैं 21st सेंचुरी के सेगमेंटेशन दो भागों में हमेशा करता हूँ, एजुकेशन, Okay. एंटरटेनमेंट। एजुकेशन इन्वॉल्व हो रहा है, एडटेक आ रहा है। एंटरटेनमेंट, आपने कहा कि एंटरटेनमेंट एक ऐसी चीज है जो एजुकेशन का भी पार्ट बनता जा रहा है किसी को सिखाने में। Exactly. एंड Exactly. गेमिंग भी वही है। गेमिंग में भी आपने एक चीज थोड़ी देर पहले बोली कि इंजॉयमेंट कितना हो रहा है, क्योंकि इंजॉयमेंट के बेसिस पे एक चीज हो रही है, रिटेन हो रहा है। Exactly. अब मेरे को True. ये चीज आपके परसेप्शन और एक्सपीरियंस से जाननी है, 21st सेंचुरी में इसका कितना स्कोप है, इस गैम्बलिंग इंडस्ट्री का? अगर गैम्बलिंग टेस्टिंग की बात करूं, कितना स्कोप है? It has a very high scope because as you can see कि इंडिया में भी अब हम गैम्बलिंग लेकर आ रहे थे Yes. धीमे धीमे. We have apps over here, so mobile. On mobile, anybody can play the pets, and there's also a line written. It is all subjected to market risk. Yeah, exactly. Because everybody should be aware. Like if you are 18 plus, you can play the game, but you should be aware that financial risk is involved in it. True. So it has a very good scope in India or outside also, and casino gambling gaming is not limited to land-based only, as I told you. It has moved to the digital platform now. It has moved to the mobile platform now. And I think so that in the future we can be able to see the casino games through the VR platform, Oh, or yes. either through the augmented reality platform, or maybe we can use the cryptocurrency in it. So means gaming can be involved in any future technologies. True. True. So I think so this and gaming is also one I can say that one domain that gets its boom in the COVID period itself. Exactly. Because most of the people will start spending more time on the games or other entertainment medium during that COVID time only. उससे पहले I don't think so कि इतना ज़्यादा लोग involved रहते थे इन सब चीजों में. एग्जैक्टली. एंड इनका मार्केटिंग का जो तरीका है वो ही सबसे अलग है, सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि इन्होंने सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क भी लिखा, लेकिन इसमें इन्होंने मॉनेटरी फैक्टर को भी दिखा दिया, तो कहीं ना कहीं जो मन होता है ना वो ज्यादा वहां चला जाता है, तो एक ये चीज से भी दो चीज हो जाती है. अब एक यहीं से क्वेश्चन आता है, हमने यूजर परसेप्शन को लेकर तो बात कर लिया, 21st सेंचुरी में स्कोप का ही पता चल गया कि बहुत स्कोप है, और जिस तरीके से आपने टैगलाइंस बताई वो पता चल गया. अगर मैं मान लो API टेस्टर हूँ, डेटाबेस टेस्टर हूँ, मैं टेस्टिंग में स्पेसिफिक डोमेन को पकड़ के चल रहा हूँ, मान लो कि मैंने हॉस्पिटैलिटी डोमेन को पकड़ा हुआ है, अब मैं मूव करना चाहता हूँ गैम्बलिंग में, तो इसके लिए मुझे कौन कौन सी स्किल्स को और फिनिश करने का मतलब आपके अकॉर्डिंग करना चाहिए, जिनके ऊपर मैं ब्रश अप कर सकता हूँ स्किल्स? Okay. So first of all, what I think कि अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, बिफोर गेटिंग इनटू गैम्बलिंग मैंने कुछ भी गैम्बलिंग रिलेटेड कुछ नहीं पढ़ा था. Okay. My main goal was to do best what I know about it. So मैंने अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग किया. So टेस्टिंग के लिए बेसिक्स क्या होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो व्हाट इज टेस्टिंग. सेकेंडली यू शुड नो हाउ टू राइट टेस्ट केसेस. मतलब कुछ भी आपके सामने एक UI आ गया है या कुछ भी आपको एक सिंपल सा रिमोट पकड़ा दिया, अगर हम जर्नलाइज इंटरव्यू की भी बात करें तो क्या करते हैं, तो एक रिमोट ही तो पकड़ाते थे और कहते हैं लिखो इसके ऊपर टेस्ट केसेस. सो अ टेस्टर शुड बी अवेयर कि किस किस चीजों को लेके वो टेस्ट कर सकता है. इट कैन बी आइदर हार्डवेयर, इट कैन बी software, it can be anything, or it can be the link between hardware and software, which is called the integration. Yes. It can be anything. True. तो being a tester आपको ये सब बेसिक पता होना चाहिए with the logical reasoning which should be good for you, because ultimately testers की intuition उनके क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि we can't do our testing on the basis of test cases only. Yes. हमें उसके बियॉन्ड सोचना होगा जी. तो ये हमारी इंट्यूशन होती है जो हमें बताती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इस पर्टिकुलर डोमेन में आपको कितना एक्सपीरियंस है, तो आपको पता चल जाता है कि जो आपने लिखा है वो भी सकता है इसके बियॉन्ड इस पर्टिकुलर मॉड्यूल में या कुछ ऐसा फंक्शनैलिटी में और कुछ भी इश्यूज है जो कि आते हैं जो प्रीवियसली लीक हुए, तो आप वो भी लिख सको. तो ये सब अगर आपके पास नॉलेज है तो आप किसी भी डोमेन में जा सकते हो. इट डजंट मैटर कि आपको गैम्बलिंग में जाना है या फाइनेंशियल में जाना है या मेडिकल में जाना है, किसी में भी जा सकते हो अगर ये बेसिक चीज है. बट स्पेशली फॉर लाइनेक्स
if you know Linux commands, हम्म, some shell scripting, some basic commands, then it will be helpful for you. ओके, But अगर नहीं भी आती तो it's okay. ट्रू। आज के टाइम पे एक चीज और बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है, टेस्टिंग इक्वल टू डिफरेंट टूल्स। ऑटोमेशन की बात करें तो सेलेनियम ऊपर आ जाता है, सिट्रस भी सीढ़ियां चढ़ रहा है, Git भी आ गया, नो कोड लो कोड की बात करें तो प्रोवार आ गया, कैटलोन आ गया, सब कुछ चल रहा है। क्या गैम्बलिंग टेस्टिंग के लिए स्पेसिफिक टूल्स को प्रायोरिटाइज किया जाता है कंपनीज के द्वारा, अगर किसी पर्सन को मैनुअल टू ऑटोमेशन की मैं एक बार सेगमेंटेशन में बात करूं तो? एज सच कोई प्री डिफाइंड टूल्स नहीं है। ऑब्वियसली हर एक कंपनी एक इंटरनल ऑटोमेशन टूल्स यूज करती है जस्ट टू ईज देयर वर्क। तो हमारे पास जैसे कुछ प्रोसेसेस होते हैं, तो कुछ प्रोसेसेस के लिए भी ऑटोमेशन बनाया जाता है, कुछ पर्टिकुलर रिपीटेटिव वर्क है उसके लिए भी बनाया जाता है। बट जैसे कि अगर हम वेबसाइट ऑटोमेशन की बात करें तो हम सेलेनियम की बात करते हैं, या एपीआई ऑटोमेशन की बात करते हैं, कुछ स्पेसिफिक होता है। गैम्बलिंग में ऐसा स्पेसिफिक नहीं होता। हमारे लिए हमें जो चीज लगता है डिफिकल्ट होता है या रिपीटेटिव होता है, तो उसके लिए आप एक अपना इंटरनल टूल बना सकते हो। ओके, इसमें एक और चीज का लेके मेरे पास थोड़ा सा क्यूरियोसिटी वाली चीज है, फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट, बिकॉज एट द एंड यही मैटर करता है कि कहाँ से स्टार्ट करना है। मेरे को टेस्टिंग का where to start as in for a fresher, how to get into testing? yes you can say that, how to get into as a beginner, because उसको इंटरेस्ट है, गेम खेलता है, टेस्टिंग के लिए उसने थ्योरेटिकल सब कुछ पढ़ लिया, बट टेस्टिंग इज नॉट एट ऑल अ थ्योरेटिकल सब्जेक्ट, टू बी वेरी फ्रैंक। True, I agree. इसमें आपको क्या पता है? Whatever you have learned in college, वो नहीं होने वाला है। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि बिल्कुल नहीं होगा। ऑब्वियसली थोड़ी थोड़ी चीजें होती है, बाउंड्री वैल्यू कभी कभार हम यूज कर लेते हैं। अगर कुछ ऐसा है तो मतलब थोड़ा थोड़ा चीजें हम यूज करते हैं, बट अगर वो तुमने नहीं भी पढ़ी होती है तो ऐसा नहीं है कि तुम्हें नहीं समझ में आएगा। पॉइंट ये है कैसे एंटर। ओके, तो ये मेरे लिए भी बहुत चैलेंजिंग था, बिकॉज मेरे को हमेशा से ये गोल था कि मुझे घुसना टेस्टिंग में ही है। तभी मैंने इंटर्नशिप के लिए भी मोस्टली, क्या एक माइंडसेट होता है एक फ्रेशर का, मैं डेवलपमेंट में जाना है। They don't know about business analyst work, they don't know about testing, they don't know about anything else. कि there is also project management, जो कि मतलब there is a different ways of getting into this field only. बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ डेवलपर ही बनना है। तो वो एक चीज है जो कि कॉलेज पे ही अगर पता हो आपको, अगर गाइडेंस मिल जाए तो आपके लिए बहुत इजी हो जाती है कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है, जो कि नॉर्मली नहीं मिल पाती है। जब आप मार्केट में एक्चुअल में उतरते हो या फिर इंटर्नशिप जब करते हो तब आपको चीजें पता चलती है। तो अगर आपको टेस्टिंग में घुसनी है बीइंग अ फ्रेशर, सो देयर आर कपल ऑफ वेज। फर्स्ट वन इज either you can get any foundation based certifications. Okay. एक बेसिक सर्टिफिकेशंस वगैरह कर सकते हो। आजकल तो वी हैव लॉट्स ऑफ ट्यूटोरियल्स और मटेरियल्स ओवर ऑनलाइन, तो आप वो सब चीजें देख सकते हो। मतलब किसी भी टेस्टिंग से रिलेटेड एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ टेस्टिंग करके भी कुछ मॉड्यूल्स वगैरह आपको जरूर कहीं ना कहीं मिलेंगे, बिकॉज वी हैव अ लॉट ऑफ लर्निंग प्लेटफॉर्म्स नाउ, तो वो आप देख सकते हो। या बेसिक आप बुक्स वगैरह आती है हमारी फाउंडेशन बेस्ड की, वो सब आप पढ़ सकते हो। तो उससे आपको एक जनरल आइडिया मिलेगा टेस्टिंग क्या होता है, क्या करना होता है, और एक बेसिक टेस्ट केसेस कैसे लिखे जाते हैं। तो जब आपको पता होगा एक टेस्ट केसेस कैसे लिखे जाते हैं, उसमें क्या क्या होता है, फिर आप उस लेवल पे जाकर सोचना स्टार्ट करते हो कि ओके, अगर मुझे इसका टेस्ट केस लिखना है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, या मुझे इसका करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ। इतनी बेसिक थोड़ी थोड़ी चीजें आपको आइडिया होनी चाहिए। बट ऑन द अदर हैंड अगर मैं बात करूँ कि नॉर्मली इंटरव्यू प्रोसेसेस वगैरह में क्या होता है कि वो आपकी लॉजिकल रीजनिंग भी चेक करते हैं, वो आपकी मैथ्स भी चेक करते हैं, वो बेसिक वो सारी चीजें चेक करते हैं जो कहीं ना कहीं एक एंट्रेंस में और चीजों के लिए आपको चाहिए। एग्जैक्टली। तो तब वो आपकी टेस्टिंग नहीं चेक करते, बिकॉज दे नो कि टेस्टिंग ना आपने कभी पढ़ी है ना आपको आइडिया है। बट जब आप कंपनी में जाते हो तब वो फिर एज ए फ्रेशर पे वो उतना ध्यान देते हैं, मोस्टली बड़ी कंपनीज देती है, बिकॉज दे नो कि फ्रेशर्स को नहीं इतना आइडिया हो। वो तब आपको वो सब चीजें सिखाती है जो मैंने आपको बताया, जो आपको बेसिक से इंट्रोड्यूस करवाते हैं। तो अगर आपको पहले ही मतलब होता है ना that you need to get ahead in your race, आपको पहले ही आगे बढ़ना है, तो आप कुछ भी ऑनलाइन मटेरियल से स्टार्ट कर सकते हो।
ओके आपको बेसिक पता चल जाता है STLC क्या होती है, SDLC क्या होती है, टेस्टिंग टाइप्स क्या होते हैं, टेक्निक्स क्या होते हैं। बेसिक बेसिक चीजें जब आपको पढ़ोगे तो ठीक है, आपको थोड़ा बहुत चीजें समझ में आनी शुरू हो जाएगी। इसमें अब हम इंटरव्यू के प्रोसेस के ऊपर अपने पॉडकास्ट के एक छोटी सी इस चीज के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। डू यू फॉलो एनी चेकलिस्ट जब आप किसी का इंटरव्यू लेते हो, स्पेशली वो बिगिनर्स हो या जिनका एक्सपीरियंस 0 to 2 years हो लेटरल एंट्री, क्या आप कोई चेक फॉलो करते हैं? अब जब अपनी टीम में आप किसी पर्सन को हायर करते हैं कि इसका कॉम स्किल्स अच्छा होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए, गेमिंग में इंटरेस्ट होना चाहिए, लाइक दैट? I believe logical reasoning is very important. मैथ्स आई या ना आए, आई डोंट थिंक सो इतना ज्यादा काम आता है वो बाद में जाके वर्क करते हुए, बट लॉजिकल रीजनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंडली, इंटरव्यूअर मस्ट बी अवेयर कि ये फ्रेशर है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उससे बहुत कुछ पूछ लो, क्योंकि नेचुरली उन्हें नहीं पता होगा, बट आप थोड़ा उनका माइंडसेट आप स्टडी कर सकते हो, थोड़ा आप उनके व्यूज को या उनके होराइजन को थोड़ा ब्रॉडन कर सकते हो। तो व्हाट आई फील कि फ्रेशर से एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा कभी नहीं रखते इंटरव्यूअर। दे जस्ट गेट टू नो कि ठीक है उनकी लॉजिकल रीजनिंग कितनी अच्छी है, आर दे ओके विद द टीम, एंड टीम वर्कर होने चाहिए, हार्ड वर्किंग होने चाहिए। ऑब्वियसली दे आर फ्रेशर, तो दे नीड टू गिव अ लॉट ऑफ टाइम, दे नीड टू पुट लॉट ऑफ हार्ड वर्क टू दिस। तो ये सब क्वालिटीज होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं पर्सनालिटी रिलेटेड ट्रेट्स भी ज्यादा चेक होते हैं, ओके, इंस्टेड ऑफ जस्ट टेक्निकल पार्ट। ट्रू। एंड उसके बाद व्हेन यू स्लोली अटेन योर एक्सपीरियंस, देन ऑल दीज थिंग्स गेट aside and slowly आपके एक्सपीरियंस पे मैटर करता है, बट तभी पर्सनालिटी ट्रेट्स बाद में जाके एट द मैनेजरियल लेवल इट गेट्स चेक्ड ऑलवेज। हम नॉर्मल एप्लीकेशन की बात करूं, फेसबुक की बात करूं, व्हाट्सएप की बात करूं, क्रैश होना ना मतलब एक ऐसी चीज है कि वो टेस्ट मतलब वो It's a major bomb that can drop on anyone. Yes. Crash is a major thing. Yes. Because it's directly related to the revenue part. Yes, revenue part. मैं Salesforce की बात करूँ तो ऑथराइज रिक्वायर्ड का एरर आता है, क्रैश होता है वो, जिसमें पेज आपका लोड ही नहीं होता, वहीं का वहीं फंस जाता है पूरा। ऑथराइज रिक्वायर्ड का एरर आ गया, कुछ भी चीज होगी। नॉर्मल फेसबुक एप्लीकेशंस की बात करूँ, लाइक मोबाइल एप्लीकेशंस की, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, सो ऑन एंड सो फोर्थ, इट इज नॉट रेस्पॉन्डिंग। एक सिंपल सा होता है। गैम्बलिंग में कैसा होता है? अब मान लो कि एक पर्सन है, वो मैं गोवा चला गया, वहां मैं कैसीनो में बैठ के गैम्बलिंग खेली। अब वहां करते वहां क्रैश तो इतनी जल्दी नहीं पता चलेगा, वहां तो यहाँ तो कुछ क्या यहाँ पर कुछ सिग्नेचर अलार्म होता है जिसके थ्रू ये पता चलता है। एक तो विनिंग का तो पता है कि घंटी बज गई तो पता चल गया यहाँ पे जीत गए, गेम खत्म। Exactly. लेकिन यहाँ क्रैश अगर हो गया, क्योंकि ये वाली चीज में डायरेक्ट रेवेन्यू है, क्योंकि आपका मॉनेटरी इन्वेस्ट हो चुका है, फिर वो लाइन गायब हो जाती है, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। Exactly. So what happened is normally crash does not happen so much like it happens in the website. इतना नहीं होता है कभी गेमिंग इंडस्ट्री में, बिकॉज एक बेसिक स्टेबिलिटी और सैनिटी चेक की अगर हम बात करें तो गेम शुड बी अप ऑलवेज। अगर कोई भी सिनेरियो जैसे ट्रिगर होते हैं तो ये हमारे टेस्टिंग का पार्ट होता है, एंड वी मेक श्योर कि गेम क्रैश ना हो। बट अगर गेम ऐसे क्रैश कर जाती है तो उस गेम को हटा दिया जाता है, तो इट विल बी अ मेजर लॉस फॉर द कंपनी जिसका गेम ऐसे हट जाता है। True. या अगर कुछ भी ऐसे फील्ड में कुछ ऐसे पर्टिकुलर इश्यूज आते हैं तो उस गेम को, अब गेम भी ऐसा नहीं होता है कि एक गेम एक मशीन पे होती है कसीनो में, मल्टीपल लोकेशंस में मल्टीपल यूनिट्स भेजे जाते हैं। बिल्कुल। तो अगर एक गेम में कुछ ऐसा इश्यू आता है या कुछ ऐसा पता चल जाता है, सारी की सारी गेम्स को हटाया जाता है। तो अगर हम उसी को देखें तो एक्सपोनेंशियली बहुत ज्यादा कॉस्ट हो जाती है, और वो कितने डेज के लिए हटी है, तो वो कितना ज्यादा हमें अर्न करके दे सकती थी इफ दैट थिंग डजंट हैपन। तो वो चीज बाद में एनालिसिस होती है। सो यस, जैसे रेवेन्यू की प्रॉब्लम आती है, रेवेन्यू कॉस्ट इन्वॉल्व हो जाती है किसी भी वेबसाइट क्रैश पे, वैसे गेम्स के लिए भी होती है। बट पॉइंट इज गेम्स को क्या होता है कि वो कभी भी वेबसाइट पे डायरेक्टली हम डिप्लॉय नहीं करते हैं, वो हमेशा एक हार्डवेयर को यूज करके हम गेम को वहां पे लॉन्च करते हैं।
वो ऑब्वियसली अगर कुछ इश्यू आया होगा तो वो पूरा रिप्लेस होता है यूनिट। ओके, इसमें एक अब हम जैसे अपने पॉडकास्ट में हमने सभी चीजों को मतलब ऑलमोस्ट मेजर कवरेज हमने कर लिया अभी तक कि कैसे अंदर पहुंचना है, सरवाइव। अब बात आती है सर्वाइवल की। अब हम थोड़ा सा महाभारत वाला एग्जांपल आ गया ना कि चक्र में घुस हो गए, अब निकलना कैसे है। निकलना यहाँ पर मतलब ये है कि वहां सरवाइव कैसे करना है, क्योंकि ये मार्केट अगर मैं बात करूँ 2030 के अकॉर्डिंग, जो आने वाले 2030 जो वर्ष आने वाला है, उसमें ये $150 बिलियन की मार्केट है। $150 बिलियन की मार्केट है ये। उस मार्केट में एम्प्लॉयमेंट भी काफी जनरेट होने वाला है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उस एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने के लिए मैंने आज से इनिशिएटिव लिया कि अगर किसी पर्सन को अगर गैम्बलिंग टेस्टिंग के अंदर जाना है तो वो ये वीडियो देख सकता है और जा सकता है। अब क्वेश्चन ये है, आप अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग पूरा रोड मैप बता दो कि किस तरीके से जाना है इसमें। डजंट मैटर किस तरीके से गैम्बलिंग में जाना है। ओके, so first of all, if you really get into the gambling market, इंडिया में कंपनीज बहुत कम है हमारी, ठीक है, तो यू नीड टू टारगेट दैट पर्टिकुलर कंपनी जिसमें भी आपको जाना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी होगी, तो ग्लासडोर वगैरह पे आई गेस बहुत सारे इंटरव्यू मटेरियल्स मिल जाते हैं, एक्सपीरियंस लोगों ने शेयर कर रहे होते हैं, तो उससे आप रेफरेंस ले सकते हो एंड यू कैन स्टडी। एंड एज आई टोल्ड यू अर्लियर, जरूरी नहीं होता गैम्बलिंग के लिए, ऐसा कुछ नहीं कि पहले से ही आपको गैम्बलिंग के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। आप बेसिक्स अपने स्ट्रॉन्ग रखो हमेशा टेस्टिंग को लेकर। एक टेस्टर जो होता है, ही और शी इज इंडिपेंडेंट ऑफ दिस डोमेन एंड द इंडस्ट्री पार्ट, ऑलवेज। वो कहीं भी जा सकते हैं। पॉइंट ये, उन्हें पता होना चाहिए व्हाट दे नीड टू डू, बिकॉज कहीं भी किसी भी डोमेन में जाओगे, वर्क इज ऑलवेज डिफरेंट, क्योंकि आप अलग मॉड्यूल्स पे काम कर रहे हो, उसकी अलग फंक्शनैलिटी, एवरीथिंग इज डिफरेंट, बट ओवर वर्क इज ऑलवेज सेम जी। वो ही आपको करना होगा हर जगह, बस अलग अलग तरीके से इम्प्लीमेंटेशन करना। तो आपको अपने बेसिक्स पता होने चाहिए, बेसिक्स अपने स्ट्रॉन्ग करो, अपने इंटरव्यू क्वेश्चंस की तैयारी करो, मटेरियल्स मिल जाते हैं आजकल हर जगह ऑनलाइन। उसके बाद आपका जब इंटरव्यू हो जाएगा, सेकेंडली हमेशा अपने आप को कोशिश करो एज ए पार्ट ऑफ ए टीम समझो। कभी भी इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर इज अ गुड पार्ट, बट एट द हायर लेवल, जैसे जैसे आप ऊपर जाते रहते हो एक्सपीरियंस में, आप सिर्फ इंडिविजुअली अपना नहीं सोच सकते, आपको पूरी टीम का सोचना पड़ता है जी। तो आप जितने अच्छे टीम वर्कर होगी, उतना अच्छा, उतना कंफर्टेबली आप किसी भी कंपनी में वर्क कर पाओगे, क्योंकि कंपनी में ऑब्वियसली कॉलेज से कंपनी लाइन इज वेरी डिफरेंट। आपको बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस मिलते हैं, आपको बहुत सी ऐसी नई चीजें मिलती है जो आपने कभी सोची नहीं होती कॉलेज लाइफ। तो अगर आपका पॉजिटिव एटीट्यूड होगा, हार्ड वर्किंग रहोगे, टीम वर्कर होगे, तो आपको ये सब चीजें चैलेंजेस कभी नहीं आएंगे। और यही चीजें, यही वैल्यूज आपको हेल्प करेगी कि आप कैसे सस्टेन कर सको कंपनी में, बिकॉज आप इंडिविजुअली वर्क नहीं करोगे, आप हमेशा ऐसा होगा कि आप सबके साथ मिलके वर्क करोगे, तो आपका एक अच्छा एनवायरनमेंट बना रहेगा कंपनी में, जो ऑब्वियसली आपके मैनेजर्स को या आपके मैनेजर्स को हर किसी को यही चीज चाहिए। ट्रू। एंड ये जो क्वेश्चन है वो लास्ट क्वेश्चन होने वाला है इस पॉडकास्ट का, जहां मैं हमेशा इस चीज को हाईलाइट करता हूँ कि एक्सपीरियंस जो होता है वो डिफरेंशिएट करता है आपको दूसरों से, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बिगनर्स को एक प्लेटफॉर्म देना इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी डोमेन, और टेस्टिंग की एक ब्यूटी को बताना कि टेस्टिंग सिर्फ जो है वो बग्स रिलेटेड या बग्स को फाइंड करना तक सीमित नहीं है, बहुत बढ़ चुकी है जिस तरीके से इस समय ट्रेंडिंग चीजें चल रही है। तो आपका क्या बेस्ट सजेशंस हैं उन बिगनर्स के लिए जो टेस्टिंग की लाइन में अपना करियर को स्टार्ट करना चाहते हैं, कि जो आपके लगता है आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग? ओके, it's a tricky question actually, because ultimately goal is to find bugs. Yes. लेकिन उसके ऊपर जो मेन चीज है वो है क्वालिटी। So it's not simply because कि आपको 3-4 बग्स मिले, आपने बग्स लॉक कर दिए and it's sorted now. नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली जब भी एक टेस्टर के पास एक प्रोजेक्ट आता है, इट्स टेस्टर्स रिस्पांसिबिलिटी कि वो टू एंड फ्रो मतलब एंड तक उस प्रोजेक्ट को जाके कंप्लीट करें जी। तो अगर बग्स आपने लॉक भी करे हैं, सो यू हैव टू मेक श्योर वो फिक्स हो एंड उसके कोई रिपरकशन ना हो।
एग्जैक्टली। तो ऐसा कभी नहीं होता है कि आपने अपना बॉक्स लॉक कर दिया एंड यू आर मतलब यू फॉरगेट अबाउट इट कि अब इस डेवलपर्स की वो प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि डेवलपर्स भी आप ही का पार्ट है। आप जब एक प्रोजेक्ट टीम की बात करते हो, सो यू आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट द टीम, कि पूरी टीम का गोल ही एक होता है कि एक क्वालिटी प्रोडक्ट को बाहर हम निकाले, सो दैट यूजर उसे एंजॉय कर सके एंड उसे वो चैलेंजेस नहीं फेस करने पड़े कि जिससे हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी गिरे। ओके। तो हमेशा टेस्टर का माइंडसेट होना चाहिए कि उसको क्वालिटी कैसे इंक्रीज कर सकता है, क्योंकि कुछ होते हैं, अगर मैं इसको और सिंपल वे में समझा सकूं, कि एक फंक्शनैलिटी वाले, अगर हम सिंपल से लॉगिन पेज की बात करें, अगर लॉगिन ही नहीं चल रहा तो फंक्शनैलिटी का इश्यू है। बट अगर लॉगिन में आप जो भी इतना इनपुट इंसर्ट कर रहे हो, अगर उसका फॉन्ट ही अच्छा नहीं है, या फॉन्ट ही छोटा है, या फिर फॉन्ट जो है इस कलर का है कि आपको दिख ही नहीं रहा, तो वो ऐसा कुछ मेजर इशू नहीं है, इट्स नॉट अ फंक्शनैलिटी इशू। बट पॉइंट ये है वो क्वालिटी खराब कर रहा है, क्योंकि यूजर यूज करेगा, उसे जरा सा भी दिक्कत होगी, वो उसके बाद कभी पलट के आएगा नहीं उसे यूज करने। एग्जैक्टली। तो एक टेस्टर का माइंडसेट ये होना चाहिए कि वो अपने एंड यूजर को क्या वो क्वालिटी प्रोवाइड कर रहा है, क्या वो एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर रहा है, एंड उसको ये छोटे छोटे बग्स के चैलेंजेस ना हो, तो ओवरऑल एज ए होल पैकेज दिखना होगा हमेशा टेस्टर को। ओके। And thank you so much, Latika, for joining and sharing your valuable key points about the gambling testing part, जो आज के टाइम पे मिथ्स बने हुए थे कि ये बहुत मोनोटोनस जॉब है। आपने उसको बताया कि ये चैलेंजिंग है, रेवेन्यू का इसमें कितना बड़ा एक रोल है, क्रैशेस को लेके हार्डवेयर का रोल किस तरीके से है, अब किस तरीके से चीजें बदल चुकी हैं। टूल के लिए बात हुई तो इंटरनल टूल्स की बात हमने डिस्कस कर ली, बिगिनर्स को किस तरीके से इस इंडस्ट्री में आना है उसके ऊपर हमने बात कर ली, किसी को डोमेन स्पेसिफिक होकर नहीं चलना चाहिए उसके ऊपर जो एक हमने मिथ है उसको हमने ब्रेक किया। तो एंड इट लिटरली मींस अ लॉट फॉर मी एंड माय चैनल, दैट इज सेल्सफोर्स टेस्टिंग एट। ये जितने भी पॉइंट्स हैं, इट विल डेफिनेटली हेल्प आउट ऑल दोस बिगिनर्स हु वांट्स टू परस्यू देयर करियर इन द ब्यूटीफुल डोमेन दैट इज सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। एंड थैंक यू सो मच, Latika, for joining. Thank you so much for inviting me.